बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलील फरहात और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। कल से ही हम आप तमाम से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे एक और सब्स्टिट्यूट चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बेहद कम अरसे में आप तमाम की मोहब्बत से BPN चैनल तरक्की हासिल कर चुका है और आगे बढ़ रहा है और आप तमाम का पसंदीदा चैनल बन गया है। इसीलिए शायद कुछ लोग YouTube पर हमारे चैनल के पीछे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसीलिए ये दूसरा YouTube चैनल बनाया गया है, जिसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। CM KCR ने लिया एक और अहम फैसला। 114 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दरकार तिब्बी अमले के फौरी तकर्रुरात के दिए ऑर्डर्स। 144 डॉक्टर, 527 नर्सें और 84 लैब टेक्नीशियंस की होगी तकर्रुरी। हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी पैकेज, हेल्पलाइन, ऑक्सीजन बैंक का क़याम और मेडिकल किट्स की फराहमी की शुरुआत की। कोरोना वबा की संगीनी और बढ़ती अमवात के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। रियासत तेलंगाना में कल के मुकाबले आज कोरोना के 1500 केसेस कम दर्ज किए गए। 3800 से ज़्यादा अफराद हुए सेहतियाब। महलूकीन की तादाद हुई 2042। तेलंगाना की आवाम को फ्री वैक्सीन देने के KCR के फैसले की हर कोई कर रहा है तारीफ। YS शर्मिला ने भी किया इजहार तशक्कुर। कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाने का किया मुतालबा। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीबों में राशन किट्स की तकसीम। होम मिनिस्टर महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा 4.5 लाख रमज़ान किट्स किए जा रहे हैं तकसीम। कोरोना से फौत होने वाले हर एक सहाफ़ी के अफराद ख़ानदान को दी जाएगी 2 लाख रुपए की माली मदद। तेलंगाना मीडिया अकेडमी चेयरमैन अलम नारायण ने तेलंगाना हुकूमत की हिदायत पर किया ऐलान। और पेश है खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना की आवाम को फ्री कोविड वैक्सीन देने का ऐलान करने के बाद CM KCR ने एक और अहम फैसला लेते हुए रियासत के 114 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दरकार तिब्बी अमले के फौरी और खुसूसी तकर्रुरात के ज़िला कलेक्टरान को ऑर्डर्स जारी किए हैं। CM KCR ने रियासत के उन 114 सरकारी अस्पतालों में जुमला 755 पोस्टों पर स्पेशल अपॉइंटमेंट्स को मंजूरी दी है, जिनमें 144 डॉक्टर्स, 527 नर्सें और 84 लैब टेक्नीशियंस शामिल हैं। CM KCR ने ज़िला कलेक्टरान को हिदायत दी है कि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खुसूसी मुहिम के तहत इन पोस्ट पर स्पेशल तकर्रुरी के लिए इंटरव्यूज़ मुनक़्क़द करते हुए 5 दिनों के अंदर अहल उम्मीदवारों का सिलेक्शन करें। रियासती वज़ीर आला ने कहा है कि 144 अस्पतालों में 755 खुसूसी तकर्रुरात के बाद रियासत के ख़जाने पर 9 करोड़ रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। कल रियासत तेलंगाना में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आने के बाद आज राहत की खबर सामने आई है। कल के मुकाबले आज आने वाले मीडिया बुलेटिन में कोरोना के करीब 1500 केसेस कम दर्ज किए गए। वहीं 3800 से ज़्यादा अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 3804 मुतासरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में हौसला अफजा इजाफे के बाद तादाद 3,34,144 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में इजाफा दर्ज किया गया। इस दौरान 73,275 टेस्ट किए गए, के मिजमला 4,176 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,551 नए पॉजिटिव केसेस का इंदराज हुआ। वहीं 42 मुतासरीन की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2042 हो गई। रियासत भर में कोविड के केसों में हो रहा बेतहाशा इजाफा अवामी गैर इरादी गैर जिम्मेदारी को जाहिर करता है, जो दरअसल कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने की निशानी है। तेलंगाना में कोविड मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,01,783 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासरीन के बेहतर इलाज व सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स अमला काबिल सताइश रहा।
जिनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश है, वहीं काबिल तकलीद भी। महकमे सेहत व दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासरीन की जानों को बचाने में मसरूफ़ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फ़िक्र है। रियासत व अजीम तरबल्दिया हैदराबाद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को शिकस्त दे सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 88, भद्रादरी कोत्तागुड़म में 164, GHMC हुदूद हैदराबाद में 1418, जगतियाल में 276, जंगांव में 65, जयशंकर भूपालपल्ली में 57, जोगलंबा गदवाल में 57, कामारेड्डी में 110, करीमनगर में 222, खम्मम में 118, कोमरम भीम आसिफाबाद में 42, महबूबनगर में 226, महबूबाबाद में 138, मंचरियाल में 152, मेदक में 79, मेडचल मलकाजगिरी में 554, मुलुगु में 25, नागर कन्नूल में 122, नलगुंडा में 90, नारायणपेट में 47, निर्मल में 26, निजामाबाद में 349, पेद्दापल्ली में 52, राजन्ना सिरसिला में 121, रंगारेड्डी में 482, संगारेड्डी में 368, सिद्दीपेट में 268, सूर्यापेट में 69, वकाराबाद में 137, वनपर्ती में 96, वरंगल रूरल में 113, वरंगल अर्बन में 329, यादाद्री भुवनगिर में 51। इस तरह जुमला 6551 पॉजिटिव केसेस रियासत तेलंगाना में डिटेक्ट हुए। वहीं रियासत भर में 65,597 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। हैदराबाद में कोविड मरीजों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी पैकेज हेल्पलाइन ऑक्सीजन बैंक का क़याम और मेडिकल किट्स की फराहमी का ऐलान किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कोविड से लड़ने के लिए 1,40,00,000 रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जो कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के क़याम के लिए खर्च किए जाएंगे। हेल्पलाइन में डॉक्टर्स मरीजों का ताउन करेंगे और इस अमल के दौरान देखभाल करने वालों की रहनुमाई यानी गाइडेंस भी करेंगे। हेल्पलाइन सर्विस सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा मेडिकल किट्स भी फराहम की जा रही हैं। ये किट्स उन पेशेंट्स को फराहम की जाएंगी जिनमें कोविड-19 के मामूली सिम्टम्स होंगे। वहीं 200 बड़े और 50 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। अवाम को ये सहूलत भी दी जाएगी कि वो खाली सिलेंडर्स लाकर उसे भरवा सकते हैं। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की कि वो पहले डॉक्टरों के साथ सलाह मशवरा लें और फिर इसके बाद अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है तभी उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी बताया कि पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स मजलिस के MLAs, कारपोरेटर्स व सरगर्म कारकुनान घरों तक पहुँचाने में मदद करेंगे। जब से कोविड शुरू हुआ है, हम ये गवर्नमेंट स्कूल में ये स्कीम उसके इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो करीब हर साल हम लोग उस स्कीम के तहत 65 और 70 लाख के दरमियान में हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो इसीलिए जबकि अब स्कूल्स बंद हैं और वो पैसा है, तो हमने फैसला लिया कि इस तरह का एक काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने बाज़ाब्ता ख़रीदा है, 250 सिलेंडर्स को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ख़रीदा है और इसमें दवाओं का भी जो मेडिकल किट है, उन दवाओं का भी इस ट्रस्ट के तहत उसको हम लोगों ने ख़रीदा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हेल्पलाइन के सिलसिले में भी जो 24 एग्जीक्यूटिव 20 कॉल एग्जीक्यूटिव जो काम करेंगे, उनके भी अखराजात इसमें हमने शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट फेज में करीब 1,40,00,000 की लागत इस तमाम इस स्कीम में आ रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एक्सेस फाउंडेशन का, उनके तमाम जिम्मेदारों का कि जिन्होंने हमको पूरा ताउन दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके मातहत जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें और वहाँ से जो हैं वो आपसे बात करेंगे और उनके फैसले और उनकी इजाज़त के बाद अगर वो कहते हैं कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर देना है तो वो इत्तला यहाँ पर दी जाएगी। और जो पेशेंट हैं अगर वो नहीं आ सकते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली
अराकीन बल्दिया, सदर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस इंशाअल्लाह ताला बहैसियत रज़ाकारा तौर पर वॉलंटियर का काम करेंगे और सिलेंडर वहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर सिलेंडर लेके जा सकता है। आपको हेल्पलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे, पूरा मायना करेंगे, जो भी सवालात हैं अगर वो मुतमईन होते हैं कि आपको मेडिकल किट से आपका इलाज हो सकता है तो वो मेडिकल किट आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर उनकी राय यह है कि नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फराहम करना है तो वो भी फराहम किया जाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि इस नाजुक वक्त में, इस बुरे वक्त में हम आवाम की ताउन करें और साथ ही साथ हम उन अस्पतालों का भी उनसे बोझ कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेज, समाजी कारकुन जो काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी प्रेशर में है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये हेल्पलाइन से लोग राब्ता करेंगे और ये डॉक्टर्स से बात करेंगे तो शायद उनकी डॉक्टर्स की सिफारिश, डॉक्टर के डायग्नोज पर इंशाअल्लाह उनका इलाज हो सकता है और वो मर्ज आगे भी ना बढ़े। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तेफादा हासिल करिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोई भी डॉक्टर्स के बोलने पर जिसको भिजाया जाएगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये आप अपने घर में नहीं रखेंगे। ये आपकी जायदाद नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, बल्कि ये मजलिस चैरिटी एजुकेशन रिलीफ ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। इसको वापस आपको करना पड़ेगा ताकि दूसरे जिसको ज़रूरत है उन तक हम ये उनको फराहम कर सकें। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को कोविड के खिलाफ ढकोसले वादे करने और आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की गलती की वजह से आज भारत में कोविड से संगीन सूरत हाल बनी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को कोविड के खिलाफ ढकोसले वादे करने और आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की गलती की वजह से आज भारत में कोविड से संगीन सूरत हाल बनी हुई है। जनवरी में भारत के वजीर आजम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए ये कह दिए कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कह दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कि दूसरे ममालिक हमारा मजाक उड़ा रहे थे, मगर हमने बता दिया कि कैसे भारत ने कोरोना से मुकाबला किया। आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो प्रेसिडेंट डिबेट हुआ उसमें वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनिए आप। स्पीच जब मैं सुन रहा था तो अफसोस हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि वो सीना तान कर कह रहे थे कि हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया है और लोग दूसरे फॉरेन कंट्रीज भारत के ऊपर शक कर रहे थे, मगर हमने उसको शिकस्त दे दी। ये ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ऑक्सीजन टैंक्स का आप 8 महीने तक सोते रहे और 8 महीने के बाद आपने ऑर्डर दिया तो खाली 8 बने हैं। क्या इनको नहीं मालूम था दिसंबर 2020 में कि सेकेंड वेव आएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी असेंबली की स्पीच में ये बात कही, बल्कि वो एक्सपर्ट्स जिसको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनके पास एक नई 13 डिग्रियां हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि दूसरा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा। आप बताइए कि कोई तैयारी नहीं की आपने लोगों को पिछले साल कह दिया कि थाली बजाओ, ताली बजाओ। तो आपने ये काम कर दिया। आपके पास आपने कुछ भी नहीं किया इसकी तैयारी के लिए। तीसरी बात यह है कि
आत्मनिर्भर भारत बीजेपी कहती है। आत्मनिर्भर भारत अगर हम हैं तो हमको ऑक्सीजन सऊदी अरब से लेना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत हम हैं तो रशिया हमको कह रहा है कि हम मदद करेंगे। दुनिया के मुमालिक हमसे कह रहे हैं हम देंगे। कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली के कैपिटल में अस्पतालों में, जयपुर हॉस्पिटल में 20 लोग, एक और हॉस्पिटल में 20 लोग की मौत, नासिक में 22 लोगों की मौत, खबरस्तान भरे पड़े हैं, शमशान घाट भरे पड़े हैं। और मार्च में अखबारात में इश्तिहार नरेंद्र मोदी देखते इश्तिहार देते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वेलकम। एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड-19 को लेकर बीजेपी लीडरों पर भी गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने आसाम के हेल्थ मिनिस्टर हेमंत कुमार बिस्वा, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कई बीजेपी लीडरों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड-19 को लेकर बीजेपी लीडरों पर भी गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने आसाम के हेल्थ मिनिस्टर हेमंत कुमार बिस्वा, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कई बीजेपी लीडरों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इनके बीजेपी रूल के चीफ मिनिस्टर, आसाम का हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बोलता है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। कल झूठ बोलता है वो कि मोदी जी ने पीएसए ऑक्सीजन टैंक्स को दे दिया है। आसाम भूटान से ऑक्सीजन मांग रहा है। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो फटी हुई जीन्स के माहिर हैं, वो बोले कि है ही नहीं कोरोना। एक यूनियन मिनिस्टर, एक फ्रंटलाइन वर्कर जब उनसे शिकायत करता है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की, तो बोलते थे को 2 थप्पड़ मारूं। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, कब लेते हैं मीटिंग? अप्रैल में मीटिंग लेते हैं, स्टेट से कहते हैं कि मेरे को डेटा भिजाओ, आपके पास कितना ऑक्सीजन है। सो रहे थे आप लोग। आप अप्रैल में पूछते हैं होम मिनिस्टर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, बताओ मेरे को, भिजाओ मेरे को। कहां गया आपका विजन? ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। लोग यकीनन कोरोना से मर रहे हैं, मगर लोगों की सबसे ज्यादा मरने की वजह ये सरकार तैयार नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। जितने वेंटिलेटर आपने पीएम केयर फंड में ऑर्डर दिए, कितने वर्किंग कंडीशन में बताइए? मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। क्या इंडिया के कैपिटल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरेंगे? ये इंसानियत है? कहां गया नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं? डिमोनेटाइजेशन किया तो आंसू आ गए, अब लोग मर रहे हैं। कौन सी चीज भारत के वजीर आजम को और उनकी कैबिनेट को मूव करेगी? कहां वो अपनी इंसानियत दिखाएंगे? और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं आज भी कह रहे हैं मोदी जीतेगा। अरे भाई, तुम आवाम की लाशों में, खबरस्तान में, शमशान में उनकी लाशें दफना रहे हैं, जला रहे हैं, तो तुमको अपने इख्तिदार की फूल की खुशबू आ रही है उससे? कौन सा काम आपने किया बताइए? आज देश की आवाम, भारत की आवाम, मुल्क की आवाम परेशान है और इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास ना डायरेक्शन दे रहे हैं, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, ना कंट्रोल में है। सब इनके पास से निकल चुका है। आराम कर रहे थे, सीना ठोक के बोल रहे थे। आप मेरी एक एक बात का कोराबोरेट कर सकता हूं। लोकसभा में हर बीजेपी का एमपी खड़े होकर बोल रहा था कि मोदी जी की क़यादत में हमने कोरोना को हरा दिया। एक एक एमपी की तकरीर सुन लो आप। कहां गए वो लोग? आज जाकर मिलो उन लोगों से जो लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। कहां है, किधर है ये लोग? इसीलिए ये अभी भी वक्त है इनको कि वो होश के नाखून लें, गुरूर और तकब्बुर से निकलें। आप भारत से बड़े नहीं हैं।
आज वो गरीब मर रहा है, आवाम मर रही है। लोग क्या कह रहे हैं, हम जो अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में और आपके शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनका फ्यूनरल राइट्स कर रहे हैं, पूछिए उनके जबान पर क्या है, क्या उनकी तकलीफ का इजहार हो रहा है। कहां ये सरकार? कहीं नहीं है। मोदी सरकार इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नहीं है इस क्राइसिस के दौरान में। मुल्क में वैक्सीन की किल्लत पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया। वहीं उन्होंने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुल्क के तमाम शहरियों के लिए कोरोना का मुफ्त टीका फराहम करे। उन्होंने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और दीगर चीज़ों पर GST को माफ़ किया जाए। मुल्क में वैक्सीनेशन की किल्लत पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया। वहीं उन्होंने मोदी सरकार से मुतालबा किया कि वो मुल्क के तमाम शहरों के लिए कोरोना का मुफ्त टीका फराहम करे। उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और दीगर चीज़ों पर GST को माफ़ करे। वैक्सीनेशन का आप देख लीजिए, वैक्सीनेशन आप कब ऑर्डर देते हैं? कब ऑर्डर देते हैं आप? 2 मिलियन या 2 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग रहा है, जबकि हर रोज 10 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगना चाहिए। हर रोज 10 मिलियन लोगों को। अब तो सेकेंड डोज के लिए तो वैक्सीन ही नहीं है। पूछो आप, है ही नहीं वैक्सीन सेकेंड डोज के लिए। ना कोवैक्सीन है, ना कोविशील्ड है। और ये कौन सी कीमत है? कौन सी कीमत है? ये क्या कीमत लगा रहे हैं? ये पूरे 1 साल में लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में आवाम की आमदनी कम हो चुकी है। आप बोल रहे हैं कि पैसे दे के लो, कहां से देंगे गरीब? ये इसीलिए कह रहा हूं कि इनके पास ना ये कंट्रोल में है, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, कुछ नहीं है, ना डायरेक्शन है। हर एतबार से नाकाम साबित हो चुके हैं। अरे भाई, आप 2 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी कम करते ऑक्सीजन पर और कोविड के मेडिसिन पर, 2 दिन पहले। ये आपका विजन है? जब लोग मर रहे हैं आप 2 दिन पहले करते। क्यों GST आप लगा रहे 20 पर? कितना GST है इसके ऊपर आपके? ये जो दवाएं हैं आपके, 1 मिनट, फिर मैं तो बोलेंगे इन गलत बोले। GST आपका देखिए, रेमडेसिविर पर और मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% GST है। ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर्स 20% GST। अरे निकालो ना भाई, क्या करेंगे पैसा रख के? क्या इंसान की जान से बढ़ के आपका GST? निकालो इसको, आप 6 महीने के लिए निकालो। कुछ नहीं। MP फंड हमारा ले लिया आप, कम से कम MP फंड हमारा होता तो हम कुछ कर सकते थे, ऑक्सीजन खरीद के दे सकते थे पूरे MPs। मगर सेंट्रलाइज, हर चीज सेंट्रलाइज। हम प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहे हैं कि आप आइंस्टाइन नहीं है, आप अक्ले कुल आपके पास नहीं है। आप अपने आप को एक मशवरा दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अपने आप को सराउंड करो आप उन लोगों से जो आपके खिलाफ सच्ची बात बोल सकते हैं। आप सिर्फ यस मैन को, गुलामी करने वालों को, चमचों को जमा कर लिए अपने अतराफ में, जो खाली आपको देखते कि थाली मारते हैं। और देश आपकी ये जो पॉलिसी है भुगत रहा है। क्यों नहीं आपके ये क्यों हुआ? हम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी से, क्यों हुआ फिर ये? आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? मैं आवाम की तकलीफ और जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं मुझसे मुत्तफिक भी होंगे कि हां, एक एक बात इसमें सच्चाई है। ये हालात हैं। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में तमाम आवाम से, खुसूसन नौजवानों से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, कोरोना वबा को लेकर संजीदा हो जाएं।
हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में तमाम अवाम से खुसूसन नौजवानों से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करे, कोरोना वबा को लेकर संजीदा हो जाए। मैं आखिर में पूरी आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं कि बगैर मास्क पहने घर से मत निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके कोशिश करिए, आसान काम नहीं है और कोशिश करिए। वैक्सीनेशन अगर है उन जगह पर तो पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीनेशन लीजिए। मजाक नहीं है, याद रखिए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, याद रखिए बेड नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में। आप मजलिस के जिम्मेदारों से पूछिए कि रात में सुबह में 2-2 बजे शहरी के वक्त रोते हुए फोन आता है कि हमारे को बेड दिलाओ। माने बेबसी का आलम में आ चुका हूं मैं तो, कि फोन करते हैं कि कहां दिलाएंगे बेड। उन लोगों की आहें, उन लोगों का रोना, उन लोगों की तकलीफ, आप बताइए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। और नौजवानों को बता रहा हूं कि ये सेकेंड वेव में बड़ी तादाद में नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, नौजवानों को कोविड हो रहा है। इसलिए हम तमाम को ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीनेशन अगर सेंटर्स में वैक्सीन है तो फौरन आप प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए, टेस्टिंग करवाइए और अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हिमाकत मत करिए। ये कोरोना आपका इनविजिबल दुश्मन है जिसको आप देख नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा कि नहीं काली नजला बुखार है, खांसी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने नहीं, आपको बर्बाद कर दे रहा अंदर जाके उन्हें। जो लोग आईसीयू से निकल के भी आते 15-15, 20 दिन, एक महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता उनको रिकवरी के बाद भी। खुद मजलिस के कॉर्पोरेटर को जानता हूं मैं, बास के लंग्स डैमेज कर दे रहा है। इसीलिए बचाइए अपने आप को, क्योंकि ये सरकार, मरकजी सरकार अब कुछ नहीं कर सकती, इनके हाथ से निकल गया ये। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पीबीएन न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना की आवाम को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान करने के बाद KCR की तारीफ़ें अब हर कोशिश से की जा रही है। तेलंगाना में अपनी सियासी इनिंग की शुरुआत करने वाली मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला YSR की बेटी YS शर्मिला ने भी रियासत के आवाम को कोरोना का मुफ्त टीका देने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान का इस्तक़बाल किया। इस ज़मन में शर्मिला ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील भी की कि वो कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाएं।
कोरोना वायरस के इस खतरनाक दौर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे जर्नलिस्टों के लिए तेलंगाना मीडिया एकेडमी ने बड़ा ऐलान किया है। तेलंगाना मीडिया एकेडमी ने रियासत में कोरोना वायरस से फौत होने वाले हर एक सहाफ़ी के अपराधी ख़ानदान को 2 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अलम नारायण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर एकेडमी ने कोरोना से फौत होने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदान को फ़ीकस 2 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने मुतवफ़ी सहाफ़ियों की फैमिली से ख्वाहिश की है कि वो माली इमदाद हासिल करने के लिए 10 मई तक तेलंगाना मीडिया एकेडमी के दफ्तर वाक़े AC गार्ड मां साहब टैंक पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मुतवफ़ी सहाफ़ी का एक्रेडिटेशन कार्ड, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और DPRO की जानिब से तस्दीक़शुदा कॉपी अटैच करें। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीबों में राशन किट्स और दीगर काम किए गए हैं, जिसके बारे में होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गरीब अफराद में करीब 4.5 लाख रमज़ान किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। साथ ही सैकड़ों मसाजिद में भी फलाही काम किए जा रहे हैं। हर साल की तरह रमज़ान में लोगों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं। सारे तेलंगाना में हर साल 4.5 लाख लोगों को जो मुस्तहिक लोग हैं, क्योंकि मस्जिद कमेटी जान सकती है कि आपके मोहल्ले में आपके पास नमाज़ पढ़ने वालों में कौन लोग मुस्तहिक हैं, उन लोगों को तकसीम करने के लिए इस मरतबा भी हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब सलीम साहब की तरफ से और वक्फ बोर्ड की तरफ से इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी जो गवर्नमेंट बजट देती है वो बजट में खर्चा होता है। अभी इस मरतबा 2 लाख लोगों के लिए तकरीबन 200 मस्जिदों में हैदराबाद के ये कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। वो लोग जो रमज़ान में जो गरीब लोग हैं उन्हें जो कपड़े तकसीम किए जाते हैं और हमारे ऑफिसर्स वक्फ बोर्ड के सब मिलकर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से आज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें हम लोग और महमूद भाई की सदारत में जो है आज ये काम अंजाम दे रहे हैं हम लोग। और ये कपड़े जो है ना 4.5 लाख लोगों को जो है तेलंगाना स्टेट में कपड़ों की तकसीम हो रही है और हैदराबाद में 400 मस्जिदों को कपड़े दे रहे हैं। तकरीबन 2 लाख तक कपड़े यहाँ पर भी तकसीम होते हैं। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमिंदर ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान सफाई सुथराई के कारकुनों की काबिल सताइश खिदमत रहीं। इस मौके पर शहर के म्यूनसिपल ऑफिस में सफाई के कारकुनों को इमरजेंसी किट्स तकसीम की गई। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी, कमिश्नर शैलजा, असिस्टेंट कमिश्नर राजू, सैनिटरी इंस्पेक्टर नरेंद्र, काउंसलर सिंध नरसिंह, कोंडा गणेश, मुबीन, इमरान और दीगर मौजूद थे। म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर ने कहा कि सफाई सुथराई के कारकुनान जो शहर को साफ रखने में अहम रोल अदा करते हैं, उनमें कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के इरादे से ये किट्स तकसीम किए गए। इस किट्स में मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर्स और दीगर अशिया शामिल है। అందరికీ మరి కరోనా బారిన పడి చాలామంది కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది। మరి మా మున్సిపల్ కార్మికులందరూ కూడా వాళ్ళని రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ ఉదయం నుండి మన పట్టణాన్ని మరి పరిశుభ్రంగా ఉంచడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించే మన కార్మికులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఈరోజు వారి ఈ కరోనా బారిన పడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ కమిషనర్ మేడం వచ్చిన తర్వాత అందరినీ కూడా మరి వ్యాక్సినేషన్ అందరినీ వేయించడం జరిగిందో, ఫస్ట్ డోస్ అందరినీ కూడా కంప్లీట్ చేయించడం జరిగింది। త్వరలో రెండో డోస్ కూడా వాళ్ళ పీరియడ్ ఈ 30 డేస్ తర్వాత సెకండ్ డోస్ కూడా వేయించడం జరుగుతుంది। మరి వాళ్ళందరికీ రక్షణ కల్పించే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి గ్లౌజెస్, అదేవిధంగా శానిటైజరు, అదేవిధంగా మరి సమైనటువంటి మాస్క్లు కానీ హెల్మెట్స్ వారికి ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో కమిషనర్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు పాల్గొనడం జరిగింది। మరి దాదాపు 290 మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, డ్రైవర్లుగా మరి సంబంధించిన ప్రతి వారిలో కూడా మనకి పనిచేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి వారికి రక్షణ కల్పించిన ఉద్దేశంతో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది।
सिद्दीपेट में म्यूनसिपल इलेक्शन की सरगर्मियां जारी हैं। इस मौके पर एक अवामी प्रोग्राम से खिताब करते हुए अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन MLC ने TRS के नुमाइंदे मल्लिकार्जुन को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना T हरीश राव ने भी अवाम से खिताब करते हुए इस म्यूनसिपल इंतखाबात में TRS के नुमाइंदों को कामयाब करने की अपील की। आज यहाँ पर अक़लियतों के होने के बावजूद भी मल्लिकार्जुन को यहाँ से टिकट दिया गया है, क्योंकि एक सेक्युलर तेलंगाना है हमारा। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक सेक्युलर जहन रखने वाले, हरीश राव साहब एक सेक्युलर जहन रखने वाली शख्सियत है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, माजी में आज़ादी से अब तक करीब 70 साल बीत चुके हैं। हमारी हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने खुद बयान दिया है कि आज मुसलमान दलितों से भी बदतर हालत में गुजार रहे हैं। तो इसके कौन जिम्मेदार है? जो लंबे अरसे ज़रा से इक़्तिदार पर थी कांग्रेस और तेलुगु देशम, इसकी जिम्मेदार है। आज KCR साहब आने के बाद अक़लियतों के लिए इतने काम करे हैं, आप क्या सोच भी नहीं सकते। इतने काम माजी में कभी नहीं हुए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं भी वजीर करता हूँ कांग्रेस की हुकूमत में, वजीर वजारत थी मेरे को, और अक़लियती फैबूद का खलंदान मेरे पास था। और उस वक्त बजट कितना था मालूम? 2004 की बात कर रहा हूँ, 38 करोड़ पूरे तेलंगाना समय क्या जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था उसका बजट कितना था? 38 करोड़। आज सिर्फ तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना का बजट कितना है? 2000 करोड़। मरकज का बजट पूरे हिंदुस्तान के लिए 4000 करोड़ है अक़लियतों के लिए। इसमें से आधा बजट 2000 करोड़ हरीश राव साहब और चीफ मिनिस्टर अक़लियतों के लिए मुख्तस किए। आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में फिर एक मरतबा बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रायलसीमा के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश होगी। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश यानम में आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। तेलंगाना के बाज़ मकामात पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर G संतोष कुमार ने आज रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की। उन्होंने कहा कि रोडी शीटर्स को रातों में घूमने फिरने की ताकीद की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू के दौरान कोई भी शॉप्स या होटल खुली रहेगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर संतोष बोल रहा हूँ। आज हर वीक में एक बार राउडी शीटर्स को जैसा काउंसलिंग होता है हमारे पास, आज भी हम काउंसलिंग किए उनको और वार्निंग भी किए। अच्छी तरीके से अच्छा काम करके रहने के लिए हम उनको बोले और कहीं भी किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में और क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होने के लिए उनको बोले। और किधर भी अगर इन्वॉल्वमेंट रहता तो उनके ऊपर केसेस बनाकर स्ट्रिक्टली एक्शन हम लेंगे उनके ऊपर। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट के तरफ से जो भी नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट हो रहा है वो नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और एवरीडे इसके लिए हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं और टाइम को एस्टैब्लिशमेंट्स जो भी है बंद करा रहे हैं। लेकिन थोड़े बहुत एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे, उनके ऊपर हम 100% FIRs बुक करेंगे बोल के हम यहाँ से ये मीडिया के तरफ से हम उनको वार्निंग दे रहे। इसलिए हम पूरे पब्लिक को भी और एस्टैब्लिशमेंट्स ओनर्स और बिजनेस ओनर्स जो भी रन कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट का ऑर्डर जो भी है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है, आप भी मान के उसको फॉलो करना है। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कानून के हिसाब से 100% स्ट्रिक्ट कार्रवाई होंगी। 8 बजे एस्टैब्लिशमेंट्स पूरा क्लोज करना है और 9 बजे से पब्लिक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है। इसमें थोड़ा बहुत एग्जम्पशन है, वो एग्जम्पशन जैसे कि मेडिकल और एसेंशियल सर्विसेज के जो भी रिलेटेड है वो लोगों को एग्जम्पशन है। सिकंदराबाद की जूतों की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया है। सिकंदराबाद में वाक़ बंसीलाल पेट के जब्बार कॉम्प्लेक्स में जूतों की दुकान पर बड़े पैमाने पर आग लगने का ये वाकया पेश आया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र।
सीएम केसीआर ने लिया एक और अहम फैसला। 114 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दरकार तिब्बी अमले के फौरी तकर्रुरात के दिए ऑर्डर्स। 144 डॉक्टर, 527 नर्सें और 84 लैब टेक्नीशियंस की होगी तकर्रुरी। हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी पैकेज, हेल्पलाइन, ऑक्सीजन बैंक का क़याम और मेडिकल किट्स की फराहमी की शुरुआत की। कोरोना वबा की संगीनी और बढ़ती अमवात के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। रियासत तेलंगाना में कल के मुकाबले आज कोरोना के 1500 केसेस कम दर्ज किए गए। 3800 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। महलूकीन की तादाद हुई 2042। तेलंगाना की आवाम को फ्री वैक्सीन देने के केसीआर के फैसले की हर कोई कर रहा है तारीफ। वाईएस शर्मिला ने भी किया इजहार तशक्कुर। कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाने का किया मुतालबा। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीबों में राशन किट्स की तकसीम। होम मिनिस्टर महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा 4.5 लाख रमजान किट्स किए जा रहे हैं तकसीम। कोरोना से फौत होने वाले हर एक सहाफ़ी के अफराद ख़ानदान को दी जाएगी 2 लाख रुपए की माली मदद। तेलंगाना मीडिया अकेडमी चेयरमैन अलम नारायण ने तेलंगाना हुकूमत की हिदायत पर किया ऐलान। पीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल।